हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे और पढ़ाई को भी साथ साथ करते होंगे। सो दिस इज सन्नी सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रैशनल नंबर्स। इट मीन्स परिमेय संख्या, इसका हिंदी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन मीन्स परिभाषा मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो आप लोग देखें ध्यान से। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, इट मीन्स जैसे कि आप लोग 4, 5 में ही फ्रैक्शनल नंबर पढ़े होंगे तो वो भी इसी फॉर्म में रहता है। सेम यहाँ पे वही बात है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। व्हाट इज दिस इंटीजर्स? इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे, मैं आपको क्लियर। Integer is the sets of natural number including 0 and also includes additive inverse of natural numbers. मीन्स यहाँ पे मैं छोटा सा नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ इंटीजर्स को। बस थोड़ा सा देखिए, दिस इज द मिड पॉइंट। इंटीजर्स का मिड पॉइंट 0 होता है and if we go right side of the 0 we get +1 +2 +3 and if we talking about left side of the 0 we get -1. It means negative integers, -2 and -3। तो इस साइड माइनस वाला चला जाता है और इस साइड पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और इधर निगेटिव इंटीजर्स। If you talk about how many types of integers, so you can say integers are 3 types: positive integers and negative integers. And what is 0? What about the 0? 0 is neutral integers. ये नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है, ये न्यूट्रल इंटीजर्स। ओके, तो आई होप कि आप लोग इंटीजर्स भी यहाँ पे समझ चुके होंगे। सो नाउ चलिए अब हम आगे और करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इंटीजर्स आप लोग समझ गए यहाँ पे। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जो कि आप लोग जान चुके। एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द साइन ऑफ डज नॉट इक्वल टू, मतलब बी 0 के बराबर नहीं होगा। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, तो उन्हें ही इसी फॉर्म में जो नंबर उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। माफ कीजिएगा पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है, पीछे काम चल रहा है, खैर छोड़िए। एग्जाम्पल देखिए, 5/8 दिस इज रैशनल नंबर, -3/14 दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, 7/15 एंड -6/11 दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। ओके, आगे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बढ़िया, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। चलिए अब देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं: पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर। ये मैंने एग्जांपल लिया, इसी से मैं आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होता क्या है। सो आइए देखते हैं। एग्जांपल देखिए, 5/6। 5/6 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। हाउ कैन वी से 5/6 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर? चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर आप लोग समझते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर हिंदी में करते हैं। यहाँ पे +5 है और +6 है, तो ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर होने का क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ये कि यहाँ पे न्यूमिनेटर नहीं निगेटिव होना चाहिए, नहीं डिनोमिनेटर निगेटिव में होना चाहिए। और यदि फिर यहाँ पे एक बात देख ली, या फिर न्यूमिनेटर भी निगेटिव में होना चाहिए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी निगेटिव में होना चाहिए, तो दोनों निगेटिव होना चाहिए। और जब दोनों निगेटिव में होता है तो माइनस माइनस साइन कट जाता है, फाइनली 5/2 ही होता है। ऐसा रहा तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं निगेटिव रैशनल नंबर। चलिए तो देखिए एग्जाम्पल इसका, निगेटिव रैशनल नंबर मीन्स होना चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर निगेटिव होना चाहिए या फिर न्यूमिनेटर निगेटिव होना चाहिए। दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव है तभी वो निगेटिव रैशनल नंबर है। जैसे कि -4/5, यहाँ पे -4 निगेटिव है ऊपर अंश, और 5/11
यहाँ पे हर इट मीन्स डिनोमिनेटर वो निगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है निगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात और करते हैं। देखिए चलिए तो आगे और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। आई होप कि आप लोग रैशनल नंबर को पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स का टोटल कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करना आसान है, आप सॉल्व करके कॉपी को भर सकते हो, कंसेप्ट जब रहेगा तो आपका माइंड फुल रहेगा मैथ्स से और मैथ आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता है, इफ ए बाय बी, ए बाय व्हाट इज दिस, व्हाट डू मीन ए बाय बी, दिस इज रैशनल नंबर, ए बाय बी इज रैशनल नंबर एंड एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर। अब नॉन इंटीजर तो आप लोगों ने बता दिया, ये नॉन जीरो मतलब ऐसा इंटीजर जीरो नहीं हो, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव में इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो इंटीजर देन ए बाय बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई एम बाय बी मल्टीप्लाई एम। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 4-5 में ही बता दिया जाता है कि फ्रैक्शनल नंबर में से बता दिया जाता है प्रॉपर्टीज वहाँ पे होता है कि यदि हम न्यूमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वैल्यू में चेंज नहीं होता। और फिर उसके बाद फिर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया जाता है। सेम यहाँ पे वही बात है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता है, बाकी लेवल सब कुछ वही रहता है। हाँ सॉरी, लेवल बढ़ता है, बाकी सारा प्रॉपर्टी जो है रूल्स वगैरह सेम ही होता है, स्टैंडर्ड उसमें बढ़ते जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई एम बाय बी मल्टीप्लाई एम, तो यहाँ वैल्यू चेंज नहीं, तो एग्जाम्पल लेते हैं -3/4 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2 बाय 4 मल्टीप्लाई 2। उसी तरह आप m का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और उसका वैल्यू रखते जाएंगे, लेकिन सारा जो है आपस में इक्वल होगा, यहाँ पे इसे इक्वल दिया हुआ है, सारा आपस में बराबर होते जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू देख लीजिए, -3 मल्टीप्लाई 2 तो -6, 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8, और -3/4 इज इक्वल टू -6 का 8। ऐसा इसलिए कर सकते क्योंकि देखिए अगर 2 6 को डिवाइड दे दे ऊपर नीचे दोनों को तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फाइनली ये -3/4 हो जाएगा। तो ये फिर देखिए सेमी हो गया, तो देन यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट्स, -3/4 इज इक्वल टू -6/8। how it is possible because -3/4 and -6/8 are equivalents of each other, एक दूसरे का वो इक्विवेलेंट्स होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एक बार देख लीजिए। कि तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, if a by b is a rational number and n is a common divisor of a and b, common divisor it means common factor। कॉमन फैक्टर आप लोग जब ऐसे पढ़ाया जाता है उससे पहले कॉमन फैक्टर बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है तो आप लोग समझते ही होंगे। कॉमन डिविजर मतलब कॉमन फैक्टर, तो दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, देन तब हम लोग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि a बाय b इक्वल टू a डिवाइड m बाय b डिवाइड m। एग्जाम्पल देखिए, -32/14 इज अ रैशनल नंबर, सो -32 डिवाइड 8 m बाय 14 डिवाइड 8 एंड देन we get -4/5। अब यहाँ पे आपको बता दें ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, बट अगर आपसे रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -32/14, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दी, स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3, लेट a बाय b एंड c बाय d। यहाँ पे 2 रैशनल नंबर से बी 2 रैशनल नंबर्स
देन तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जानते हो इसको, यहाँ पे जब इक्वल टू रहता है, दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर आपस में वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने फिगर बना के बताया हूँ, a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू b मल्टीप्लाई सी। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 3। आई होप कि आपको रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर समझ में आ गया तो आपके इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, ताकि जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो भी स्टूडेंट इसको जानना चाहते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, वो इस बात को पढ़ सके। चलिए, और रैशनल नंबर के कंपैरिजन और भी जो इसके बारे में है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर में पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो मैं इसको और भी इम्प्रूव आगे करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।